गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ प्रशांत कुमार। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर जिस तरीके से पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो लेक्चर्स चल रहे थे उसी के रिगार्डिंग मैं अपना अगला लेक्चर्स लेके आया हूँ। एंड जैसा कि आप लोगों ने मेरे इससे पहले 3 लेक्चर्स देख चुके हैं आप, और हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, हम आज जो पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड पढ़ेंगे। उससे से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ड्राइंग बोर्ड की साइज़ कैसे होती है और कैसे हम उसे याद रख सकते हैं। ओके गाइस, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। है गाइस, सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप सभी को आगे के जो क्लासेस है मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आज। अगेन आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर्स के ऊपर कि क्या है हमारा जो लेक्चर्स है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक मैंने यहाँ पे जो कोटेशन लिख रखे हैं 2 शब्द की, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। याद रखिएगा गाइस, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसलिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत करके ही हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। हमारा टॉपिक है आज का जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या होता है ड्राइंग बोर्ड, हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, जैसा कि ये बता रहा कि सर्वप्रथम हमें यहाँ पर किसी भी ड्राइंग बोर्ड की एक साइज़ को याद रखना है। ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड के अंदर जो साइज़ याद रखी थी, उसी तरीके से इसमें भी हमें कोई एक साइज़ को याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे हम A0 से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे हम ड्राइंग बोर्ड है इसलिए इसे D0 से डिनोट करेंगे। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कई बुक्स में इसे B0 से भी डिनोट कर रखा है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पर हम D0 निर्दिष्ट पट की साइज़ को याद रखते हैं और इसके माध्यम से आगे की साइज़ को बनाने का प्रयास करते हैं। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एक साइज़ कौन सी D0 यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है आपको, ड्राइंग बोर्ड पूर्णतः चिकनी, समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होने चाहिए। ड्राइंग बोर्ड के जो किनारे हैं वो आपस में एक जैसे होने चाहिए और जो सरफेस है वो चिकनी और समतल होनी चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है ये, कि ड्राइंग बोर्ड कई पट्टियों को आपस में स्क्रू द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ओब्वियसली कई सारी पट्टियाँ होती हैं जिनको आपस में स्क्रू के द्वारा जोड़ करके बनाया जाता है। अगला है आपका, ड्राइंग बोर्ड की एक एज को एबोनी कहते हैं। एज मतलब उसकी कोर, उसकी जो कोर होती है उनको क्या कहते हैं, एबोनी। ध्यान रखिएगा आप। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये कि ड्राइंग बोर्ड किस चीज़ का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ड्राइंग बोर्ड ओक की लकड़ी और आबूनस लकड़ी, ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आबूनस और ओक का बना होता है। तो ये था हमारा यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं हम। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ साइज़ बताऊँगा। ड्राइंग बोर्ड के अंदर T² को अटैच किया जाता है। ओब्वियसली हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक और होता है T²। ये T शेप का दिखता है और ये T² इसके अंदर अटैच होता है। इसका भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी साइज़ मैं आपको अगली क्लास जो बनाऊंगा, अगला जो लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें आपको T² क्लियर समझाऊंगा। तो आगे चलते हैं हम, किस तरीके का दिखाई देता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बोर्ड का जो प्लान दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये टॉप फेस जिसे बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का टॉप फेस होता है। ऊपर से वो कुछ इस आकृति का दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टॉप फेस। इसके बाद में एक और इमेज आकृति मैं आप लोगों के सामने शो करने जा रहा हूँ ड्राइंग बोर्ड की। वो ड्राइंग बोर्ड की क्या है, ड्राइंग बोर्ड का स्ट्रक्चर। अब ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने निकल करके आ रहा है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड। अब इस ड्राइंग बोर्ड के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना किसे क्या कहते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से भी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आप लोगों की क्लास लूँगा तब मैं पूछूँगा आप लोगों से कि किसे क्या कहते थे। ओके, तो ये देखिए अभी उसमें हमने जैसा पढ़ा था कि कई सारी पट्टियों से मिलकर के ये ड्राइंग बोर्ड बना हुआ रहता था। तो ये यहाँ पर जो है कई सारी पट्टियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते थे, ये इनको इसे कहते हैं बेटम। क्या कहते हैं इसे? बेटम। ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरफ जो नीचे जिस चीज़ से सपोर्ट दिया जाता है उन्हें बेटम कहते हैं, और जिस चीज़ का सपोर्ट दिया जाता है उसे बेटम फेस कहते हैं। ओके, और इसके नीचे जो हमने ऊपर देखा था प्लेन फेस, उसे वर्किंग एज कहते थे, और इसके कोर अभी जो हम पढ़ रहे थे इन्हें एबोनी वर्किंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोनी वर्किंग एज। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आपका जो है स्ट्रक्चर होता है ड्राइंग बोर्ड का। ये आपका ड्राइंग बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप लोग इस ड्राइंग बोर्ड के स्ट्रक्चर को अगर चाहें तो आप अपने नोट्स में इसको बना लें, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है किस तरीके का ड्राइंग बोर्ड होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को पूरा ड्राइंग बोर्ड बताता हूँ। ड्राइंग बोर्ड का रूप कैसा होता है? ड्राइंग बोर्ड का रूप कुछ ऐसा होता है कि ये ड्राइंग बोर्ड आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरीके का एक पूरी एक हमारी जो भी वर्कशॉप होती है उस वर्कशॉप में ये नीचे जो है ये इसके कुछ स्तंभ होते हैं जिस पे ये टिका हुआ रहता है, और ये हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो बोला था ये आपको दिख रहा होगा, ये एक टी स्क्वायर बोलते हैं इसको। टी शेप दिख रहा है जो इस पे जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं टी स्क्वायर। और ये टी स्क्वायर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों का जो है आप लोग पढ़ेंगे टी स्क्वायर के बारे में। तो ये था आपका ड्राइंग बोर्ड। अब हमारा किसी भी एग्जाम्स में मेन क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो एमसीक्यू में वो जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। हम आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड की साइज़ क्या होती है। तो ड्राइंग बोर्ड का अब मेन पढ़ रहे हैं हम आकार। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है। ड्राइंग बोर्ड का आकार ये आप लोगों के सामने सारी साइज़ दे रखी है ड्राइंग बोर्ड की। जो मैं समझाने जा रहा हूँ आप क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स, A0, A1, A2 और A3। ये यहाँ पे ये निर्दिष्ट पार्ट है जिनकी कुछ साइज़ होती है। मैंने अभी पहले भी कहा था हमें पहली साइज़ याद रखना होगी। पहली साइज़ क्या है हमारी? A0 की जो साइज़ है वो 1500 गुणित 1000 गुणित 25। तो ये साइज़ हमें याद रखनी है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 1500 है ये हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये 3 चीज़ें ड्राइंग बोर्ड के अंदर होती है। इसी के साथ में अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि सेकंड साइज जो है A1 उसको कैसे याद रखते हैं। हमें देखिए रटना नहीं है, हमें इसको समझना है। तो जो A0 की जो चौड़ाई है, A0 की ये वाली जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में से हम क्या करेंगे 1000 दे रखा है, इसमें से -300 करेंगे। तो ये करने के बाद में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारी 700। तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारी किसकी बन जाएगी? अगले वाले परिष्कृत की लंबाई बन जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। A1 जो है ये यहाँ पे दे रखा है 1000 - 300 इज इक्वल टू 700। तो आप देख सकते हैं कि ये 700 जो है ये अगले वाले की जो है चौड़ाई बन जाएगी। इसमें एक कंडीशन है कि जो A0 की जो लंबाई A0 की जो चौड़ाई थी वह हमारी A1 की क्या बन जाएगी? लंबाई बन जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, A0 की जो चौड़ाई थी वह हमारी A1 की लंबाई बन जाएगी। और A1 की चौड़ाई कैसे निकलेगी? जो A0 की चौड़ाई थी उसमें से -300 करेंगे तो 700 प्राप्त हो जाएंगे, जो हमारी A1 की चौड़ाई बन जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है A0 और A1 की ऊंचाई सेम रहेगी, मतलब 25 रहेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं A2 पे। जिस तरीके से हमने A0 से A1 निकाला उसी तरीके से हम A1 से A2 निकालते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे दे रखा है, वही आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा, तब आपको ये पूरी साइज क्लियर हो जाएगी। जो यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है 700, इसमें से क्या करना है -200 और वैल्यू आ जाएगी 500। तो जो ये 500 है ये हमारा A2 की चौड़ाई बन जाएगी। और A2 की लंबाई कितनी है, वही जो A1 की चौड़ाई थी। तो A1 की चौड़ाई थी 700, जो हमारी हो गई A2 की लंबाई, और इसकी चौड़ाई हो गई 500। और इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसकी जो मोटाई रहेगी वो 15 रहेगी। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि A3 और A4 जो हैं, इन दोनों की जो ऊंचाई जो है वो सेम रहेगी। कितनी रहेगी 15। इस बात को आप क्लियर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं A2 से A3। A2 से A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 में से जो इसकी चौड़ाई है उसमें से 150 को माइनस करेंगे तो हमें अगले वाले की चौड़ाई मिल जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये जो है ये साइज़, तो यहाँ 350 आएगा, ना कि 325, 350 आएगा यहाँ पे। ये आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। 500 इंटू 350 इंटू 15। तो ये 500 कहाँ से आया, जो इसकी चौड़ाई थी वो A3 की लंबाई बन गई, और यहाँ पे माइनस करने के बाद जो 350 था वो हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। और मैंने अभी बताया A2 और A3 दोनों की जो है ऊंचाई सेम रहेगी। तो ये थी आपकी ड्राइंग बोर्ड की साइज। आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये एक और चीज़ लिख दिया है, आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। क्या बता रहा है ये नोट, कि A0 निर्दिष्ट पट में जो चौड़ाई दे रखी है उसे निम्न प्रकार से हल कर देंगे तो हमें A1 की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी, तथा जो A0 की चौड़ाई है वह A1 की लंबाई बन जाएगी। तो ये इस तरीके से जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें साइज को रटना नहीं है, साइज को समझना। ऑल स्टूडेंट, आप लोग जितने भी हैं, जो भी ITI कर रहे हैं, आप लोग इसको रटिएगा मत, इसे समझने की कोशिश करिएगा, तो ये आपको आगे तक भी याद रहेगी। जिन जिन लड़कों को ड्राइंग बोर्ड की साइज़ याद है वो बड़ी आसानी से T² की साइज़ को याद रख सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में T² की साइज़ लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको अच्छे से देखें। मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले में यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लगाया है। ये आपको देखना आप और किस लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट वाले में जो था चौड़ाई में से -300 करना था, सेकेंड वाले में 200 करना था, और थर्ड वाले में 150 करना था। ये तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा जो है अगले वाले की साइज़ ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ में हमने जो आप लोगों को